हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 जनवरी 2022 के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं। और दोस्तों, यहाँ इस सीरीज़ का पर्पज़ आपको 1 से 2% रिटर्न इंट्राडे बेसिस पर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करके जो है दोस्तों रिटर्न बनाने में काफ़ी हेल्प की जाती है। इस पूरी सीरीज़ का पर्पस जो है दोस्तों, हमारी चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली सीरीज़ हो, उसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सीरीज़ हो, या फिर दोस्तों हमारी जो ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज़ है, इन दोनों का पर्पस यही है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे कैसे जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्रेड लर्नर्स चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें और इम्पोर्टेंट लिंक बताए जाते हैं, ऐसी चीज़ें शेयर की जाती है जो कि आपको बाकी ट्रेडर्स से जो है हटके बनाएगी। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्राफ्स बीच बीच में पोस्ट किए जाते हैं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को जो है काफ़ी बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, वीडियो पे आगे जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, इंट्राडे ट्रेडिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको नॉलेज दी जा रही है वो हेल्प करेगी दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ में आगे बढ़ने में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है दोनों, एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स और दूसरी है इन्वेस्टमेंट टिप्स। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने पहले पास्ट में क्या ट्रेड्स दिए थे और आज वो स्टॉक कैसे मल्टी बिगर बन गए। ठीक है, तो इनको जाकर के ज़रूर देखिएगा। इन सभी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है उनका लिंक पे मिल जाएगा, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की नॉलेज बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू ही करते हैं और देखते हैं कि 3 जनवरी 2020 को जब नई तरीके से मार्केट खुलेगा तो उस टाइम पे जो है किन स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखो दोस्तों, अगर आज का ट्रेंड देखो तो निफ्टी 50 में तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे आप, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली सीरीज़ की थी उसमें भी ट्रेंड लाइन बना के बताया था, तो यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और ये साफ शो करता है कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। ठीक है, दूसरे बाकी इंडिकेटर भी जो है, चाहे DXY हो जो डॉलर इंडेक्स है, या USD INR हो, ये इंडिया के फेवर में ही चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में वापस से एक बड़ा पैसा आने वाला है और बड़ा पैसा लगेगा तो सभी स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मिड कैप 100 और निफ्टी फार्मा, अगर निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग तो सभी सेक्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्टर है हमको वो देखना ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, IT सेक्टर लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इस पर नज़र रखिए। और इंफ्रा सेक्टर पे भी आप नज़र रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर पे। आज रियलिटी सेक्टर में भी एक बढ़िया तेज़ी आई थी 1.21% की। और FMCG में दोस्तों जिस तरह से FMCG के इंडाइस के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर या जितने भी स्टॉक्स हैं FMCG सेक्टर के, ये आपको दोस्तों 15 से 20% का मंथली टू मंथली में रिटर्न दे देंगे। दोस्तों 15 से 20% का रिटर्न इन स्टॉक्स से मिल जाएगा अगर आप कैश में पोजीशन होल्ड करते हो। तो कैश में पोजीशन होल्ड होगी तो जो है आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर हो या जो भी दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें बड़ा रिटर्न देखने को, जैसे कोलगेट हो, कोलपाल नाम से है, मैं उसका भी आपको चार्ट दिखाता हूँ। कोलपाल, ये कोलपाल नाम से कंपनी है।
अब आप देखो कोलगेट जो है ये यहाँ पे बहुत सस्ता हो गया है, 1480 रुपये में था, इस पे बढ़िया ब्रेकआउट आया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बड़े रिटर्न्स दे सकता है आपको कुछ दिनों में ही, ठीक है। तो आप जो इनके ऊपर नज़र रखें, 10 से 20% रिटर्न आप आसानी से बना सकते हो इन स्टॉक्स के माध्यम से, और अच्छी क्वालिटी की कंपनियाँ हैं, ठीक है। एक ये नौकरी के स्टॉक्स पे ध्यान रखना, अगर आप इंट्राडे बेसिस पर ट्रेडिंग करो तो दोस्तों यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है 5750 तक का इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। तो आप इस पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो कई स्टॉक्स हैं जिनमें तेज़ी आज के दिन पे देखी गई है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इनमें कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे आपको बड़ा रिटर्न मिल सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग्स है। अब देखिए दोस्तों ई-क्लर्क्स जो कंपनी है उसके चार्ट पे देखोगे तो बड़े कंसोलिडेशन के बाद में बढ़िया ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट क्लियर शो करता है कि यहाँ से ये स्टॉक अब जो भागेगा तो रुकेगा नहीं, ठीक है। ये जब भागने लगेगा तो ये रुकेगा नहीं दोस्तों ये स्टॉक, और बड़ी तेजी आ सकती है ई-क्लर्क्स के इस पे, आप देख सकते हो। अगर आप 10-15% का रिटर्न की सोच रहे हो तो कोटक बैंक से बढ़िया रिटर्न आ सकता है, क्योंकि तो देखिए दोस्तों ये बैंक की खासियत यही है कि ये हमेशा अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, और एक्सेप्शन कभी कभी आते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन था कोरोना में जो क्रैश आया था, वो तो एक एक्सेप्शन था, लेकिन ये हमेशा अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे आता है, उसको रेस्पेक्ट देता है, उसके बाद तेज़ी बनती है। और ये तेज़ी अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये कितने परसेंट की तेज़ी है, यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो दोस्तों 20% का रिटर्न आसानी से देता है ये, 20% तक का, ठीक है। तो जैसे ही 15-20% का आप रिटर्न निकाल लेते हो इस बैंक के स्टॉक से, आप अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, बड़ा मुनाफा हो जाता है दोस्तों ये कोटक बैंक में। आप चाहो तो फ्यूचर लॉट्स भी ले सकते हो दोस्तों, ये कंपनी ऐसी है कि दोस्तों इसका और गिरना मुश्किल ही है, ये इसका स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इंडिया में कोटक बैंक जैसा बैंक ही नहीं है, बहुत क्वालिटी का बैंक है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी देवयानी का स्टॉक थोड़ा तो वीक चल रहा ही है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ एफएमसीजी के सेक्टर के स्टॉक्स में जो है थोड़ी सी बड़ी तेज़ी आ सकती है दोस्तों, जिस तरीके का अभी ट्रेंड बना है इसमें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ पे बड़ी तेज़ी आती है दोस्तों मार्केट में, वहीं पे बड़ी तेज़ी आती है, जैसे NH नाम से कंपनी है ये, ठीक है। तो इसमें जिस तरह से बड़ी तेज़ी आई है, ये बड़ा ब्रेकआउट जैसा आया है, तो हो सकता है कल को, वैसे साइडवेज रहने की चांसेस ज़्यादा है NH वाले में, ठीक है। NH इसका पूरा नाम है दोस्तों, इस कंपनी का नाम है, अगर देखें तो यहाँ पे नारायणा हुदायल हुदायला, ये दोस्तों ये हॉस्पिटल सेक्टर से डील करती है ये कंपनी, ठीक है। फोर्टिस जो है दोस्तों इस पे नज़र रखो आप, मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। देखिए रीज़न देखिए, ये जिस तरह से इसमें बार बार रजिस्ट हो रहा था इस जोन को, उसको इसने अभी ब्रेक कर दिया है, छोटा सा ब्रेकआउट है दिख रहा है, लेकिन कल को जो है ना जैसे मार्केट ये जब खुलेगा तो आपको जो है एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि 5 से 10% का भी हो सकता है। तो आपके लिए 1 से 2% रिटर्न निकालना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। फोर्टिस के स्टॉक पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों HFIL नाम से कंपनी है, ठीक है। HFIL जो है इसमें एक तेज़ी बन रही है। HFIL जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस कंपनी का पूरा नाम है हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। जो FMCG के स्टॉक से मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, बड़ी तेज़ी बन रही है। ये तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो जो है रिटर्न भी बड़े दे सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरीके से बड़ी कैंडल बनी है, ये साफ दिखाती है कि यहाँ से जो है एक बड़ी तेज़ी भी बन सकती है, ठीक है, इस स्टॉक में। तो दोस्तों इस तरीके के ब्रेकआउट जो है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली कैंडल चार्ट पे देखें तो ये हमको साफ दिखाता है कि ये कंपनी ने अब तक उतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये जो है वीकली कैंडल चार्ट पे देखें हम तो ये एक है बड़ा ब्रेकआउट। ये बड़ा ब्रेकआउट क्लियर इंडिकेशन शो करता है, यहाँ से अगर ये तेज़ी बड़ी बनी तो ये बहुत बड़े रिटर्न्स दे सकता है। और ये जो है दोस्तों अपने इस
ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके आगे भी बढ़ सकता है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अभी जो है इस ब्रेकआउट के साथ में इसमें एंट्री लेने की चांसेस है। अगर आप जो है होल्ड करके रखते हो लंबे टाइम के लिए इस स्टॉक को, तो शायद ये आपको बहुत ही बड़े रिटर्न दे दे। बाकी डिटेल में आप फंडामेंटल्स में जाओ, फंडामेंटल्स में जाने के बाद में चेक करो कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी योगर्ट, चीज़, एपेटाइजर्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें बनाती है। फिर इसके फंडामेंटल्स चेक करो, इस ये कहीं डेट ट्रैप में तो नहीं है, ये चीज़ें देख लो, उस अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो इन कंपनियों पर आप नज़र रखना। मैं लगातार कह रहा हूँ, मेन इंफ्रा के बारे में मैंने बोला आपको। ये देखिए इसमें तेज़ी बन रही है धीरे धीरे करके, ये ऊपर आई गया, ये स्टॉक 101 रुपये पे आ गया। मैं 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था इसके बारे में। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में जैसे ये KNR कंस्ट्रक्शन है, इस पर नज़र रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो बड़ी यूनिक कंपनी है। अब ये जो है वापस से इसका इस स्टॉक में जो है वापस से एक तेज़ी बनने की वापस संभावना लग रही है। जिस तरह से नीचे से एक कैंडल बनी है, ये एक इंडिकेशन देती है कि दोस्तों यहाँ से आ सकती है बड़ी तेज़ी, और फिर ये स्टॉक वापस से जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। क्या होता है, ये बॉटम की तरह है, ये इस स्टॉक का बॉटम बन गया है। ऐसी चांसेस है दोस्तों, गारंटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन चांसेस बहुत है कि ये यहाँ पे बॉटम बन गया है। अगर मार्केट में जो है गिरावट कंटिन्यूअस रहती तो ये हो सकता था 5,000 तक भी आ गया होता ये स्टॉक। लेकिन देखने वाली बात है कि ये अब देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की कंपनी है, इसका मुकाबला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ये प्रेस्टीज कंपनी है। ये देखिए बार बार गिरावट के बाद भी ये इस तरीके से वापस से बाइंग आ रही है इस पर। तो दोस्तों इस पर कोई ना कोई ऐसा एक दिन जरूर आएगा, आप इस पर नज़र रखना, ये बड़ा ब्रेकआउट देगी, यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आएगा एकदम से 570-600 तक चल जाएगा स्टॉक की प्राइसेस, ठीक है। तो थोड़ी नज़र रखिए आप इस पर, अपनी तरफ से होमवर्क करिए इस पर, ठीक है। बाकी एपटेक के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये कंपनी पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद नेक्स्ट डे तो नहीं आया, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन ये आया है, बड़ी बड़ी तेज़ी बनी है अभी, ठीक है। ये बनती ही रहेगी अब तेज़ी इस पर, ठीक है। ये बड़ी यूनिक कंपनी है, इसलिए कह रहा था मैं इसके बारे में। इसके अलावा देखो दोस्तों, शॉर्टिंग के लिए अगर ट्रेड देखते हो तो ये DBL में जो है कई कई प्रॉब्लम चल रही है इस कंपनी में। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो ये कंपनी जो है ये ब्रेक डाउन हो गया इसमें, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद में, जबकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही रिलेटेड कंपनी है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद में अब वापस से बहुत धीरे 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 करके ये स्टॉक जो है नीचे आने लग जाएगा। आप देखना इसके ऊपर नज़र रखना, और ये लगातार जो है इसमें गिरावट आती ही जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा देखा जाए कुछ और स्टॉक्स को, तो जहाँ पे पहले से ऑलरेडी ब्रेकआउट आए हैं हमको उनको देखना चाहिए। तो टाटा टेलीकॉम में तो ये थोड़ा सा, टाटा कम्युनिकेशन तो स्लो स्टॉक है, तो इसके बारे में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स बताना चाहूँगा जहाँ आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये प्रिसीशन केमशाफ्ट कंपनी के बारे में मैंने बताया था आपको पहले ही, ठीक है। इसमें जो है ये गिरावट आई थी दोस्तों, उसमें खरीदने का था ये स्टॉक, ठीक है। अब वापस से ये जो है एक तरीके से बताऊं तो मैं कप एंड हैंडल बोलते हैं पैटर्न इसको। अगर देखा जाए तो ये बन रहा है कप, अगर देखा जाए तो ये कप जैसा बन रहा है, और ये कुछ हद तक हैंडल जैसा बन गया है, इसका हैंडल बन गया है, टूटा सा हैंडल है, और फिर ये वापस से तेज़ी बनना शुरू हो गई है। ये यहाँ से कुछ ही दिन में जो है 160 के टारगेट तो दे ही देगा आपको 2-3 दिन में। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर भी अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हो इस कंपनी में तो बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं, ऊंचा जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। क्योंकि इनकी डिमांड चल रही है अभी, ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, उसकी डिमांड चल रही है। मैं नाम बता देता हूँ, प्रिसीशन केमशाफ्ट। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी है, और दोस्तों इसकी जो है संभावना है यहाँ पे कि बड़े रिटर्न्स देखने को मिले आपको यहाँ पे इस प्रिसीशन केमशाफ्ट कंपनी में, ठीक है। अभी ये KPIT टेक्नोलॉजीज है, ये तो दोस्तों जो भागता है वही भागता रहता है स्टॉक। ये क्या होता है कि हम लोगों को आमतौर पर डर लगता है इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने में, लेकिन क्या होता है दोस्तों, बड़े निवेशक ना यहीं पे पैसा डालते जाते हैं। इसका दाम कब 600 का 1200 हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन क्या होता है आमतौर पे, ऐसा मैंने देखा है पहले भी कि ऐसा होता है यहाँ पे कि
बड़े निवेशक को डर नहीं लगता है इन जगहों पे पैसा लगाने में, क्योंकि यही तेजी से बढ़ते 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 जो इस तरीके से खड़ी चढ़ाई की तरह बढ़ता है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह बढ़ती है कंपनी। फिर ये पता नहीं चलेगा आपको कब 1200 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, 1000-1200 पे पहुंच जाएगा, ऐसा होता है आमतौर पे, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। इसके अलावा ये बोरोसेल रिन्यूएबल है दोस्तों, इसमें तो इसको तो बाई कर सकते हो आप, सर्किट वाली कंपनी है, रोज सर्किट लगेगा आपको, सर्किट टू सर्किट पैसा बनेगा आपका। और आपके जो है अब ये जो है अपने 20 के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 के मूविंग एवरेज पे यहाँ पे बाइंग बनती है। और देखना ये देखते देखते आपको 750 तक के टारगेट भी दे देगा, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों ये MTAR टेक्नोलॉजीज कंपनी है दोस्तों, ये लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। 2460 का हो गया अभी शेयर। इसके अलावा अगर दोस्तों देखें हम तो एक ये बारबेक्यू का शेयर है दोस्तों, ये काफ़ी इसका पैटर्न बना हुआ है, अगर देखो तो चलता है स्टॉक, फिर उसके बाद कंसोलिडेट होता है, फिर चलता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर चलने के बाद कंसोलिडेट होता है। इस बार थोड़ी सी करेक्शन ज़्यादा होगी इसकी, लेकिन वापस से अब तेज़ी बन रही है, तो इस पर ब्रेकआउट मिल सकता है आपको, ठीक है। चूँकि मार्केट में वापस से पैसा आने वाला है दोस्तों, इस वजह से संभावना बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे जो है आपको बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैं AB कैपिटल के बारे में आपको कह रहा था दोस्तों, ये इसने जो है बढ़िया ब्रेकआउट की देने के बाद यहाँ पे एक तेजी बनी थी, और उसके बाद जो मार्केट में करेक्शन के बावजूद वापस से तेजी बनी है। अब इसमें जो है ऊंचे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक जो भागेगा दोस्तों पता भी नहीं चलेगा आपको, कुछ टाइम में जो है 140, 160, 180 के टारगेट आते जाएंगे, ठीक है। कंपनी अच्छी है दोस्तों। एक BGR एनर्जी पर ध्यान रखिए, ये 20% का जो है इस पर सर्किट लगा है, देखो आज इतना बड़ा सर्किट लगा है, कल को खुलते से दोस्तों ये 20% का फिर से सर्किट लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है मार्केट में, आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ये जो 7 ये बने हुए हैं, 7 में जो है शेयर्स होने चाहिए जो भी आपको अच्छी क्वालिटी की कंपनियां लगती है, और उनमें जो है आपको किन पे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, किन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, किन पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। तो आपके जो है बड़े रिटर्न बनेंगे लॉन्ग टर्म में जाकर के, आप एक अच्छे फाइनेंशियली फ्री पाथ पर आगे बढ़ पाएंगे। और यही दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का पर्पस भी है। मदरसन सुमी पर नज़र रखिए दोस्तों, ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज पे आके वापस से जो है यहाँ पे बाइंग आ रही है। अब ये जो है बड़े टारगेट 260 तक के दे सकता है, देखिए कुछ ही दिन में अभी 220 पे चल रहा है ये शेयर, 260 तक के भी टारगेट आपको दे सकता है, 240 से 260, ठीक है। तो 10 से 20% का टारगेट हो जाएगा ये आपके लिए। ये इसके अलावा एक HDFC का आज शेयर चला है 13% से। तो दोस्तों बड़ा ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, आप देखोगे तो कल को भी हो सकता है एक और बड़ा ब्रेकआउट आए इसके ऊपर, ठीक है। HDFC कंपनी वैसे बढ़िया कंपनी है ये, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ से वैसे काफ़ी स्टॉक्स मिल गए होंगे दोस्तों, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे आने वाले दिन में ट्रेड करने में। इनके ऊपर नज़र बनाए रखें दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों और भी है शेयर्स, तो बहुत है। ये इंडिगो पेंट्स है दोस्तों, ये नीचे आने के बाद में इसमें फिर तेज़ी बनी है। इस तरीके से नीचे से तेज़ी बनी है दोस्तों, फिर लगता है कि ये फिर ब्रेकआउट देगा कल को, ठीक है। तो आप नज़र बना करके रखिए और देखिएगा कुछ दिनों में आपको ये वापस से एक बड़ा ब्रेकआउट इसके ऊपर भी आते हुए दिख जाए। क्योंकि दोस्तों इंडिगो पेंट्स का मुझे ध्यान दें जहाँ तक धोनी जो है दोस्तों वो ऐड करता है, ठीक है। धोनी ऐड करता है इंडिगो पेंट्स का, तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में भी रही है शायद तक ये कंपनी, और फिर वो एशियन पेंट के वीक होने के बाद से जो है इंडिगो पेंट थोड़ा वीक हो गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी आने वाले जो साल के साथ में, और मैं आपको जो है नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके लिए जो है ये साल काफ़ी अच्छा हो और आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़े और काफ़ी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएं, ताकि आप जीवन में जो है पैसों के ट्रैप से जो है बाहर आ जाएं। और यही ट्रेड लर्नर्स का पर्पस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। तो वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।